फाइनली बहुत दिनों के बाद एक न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है। जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है और पोस्ट का नाम जो होने वाला है एसएससी फेज 9। और आपको जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 3261 वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक बड़ा वैकेंसी होने वाला है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यह रहा ऑनलाइन लॉगिन करने का लिंक, मतलब लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप जाकर पूरी तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई, टोटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं और यहाँ पर टोटल आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो कि आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिए गए हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि जो कि वो डेट शुरू हो चुका है 24/9 मतलब 24 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। और लास्ट जो डेट जो रहने वाला है 25 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट होने वाला है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कितना आपका जो कि पोस्ट वगैरह आया हुआ है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जगह टोटल डाउनलोड कर सकते हो टोटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और बीट बाय बीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको एक थोड़ा सा समरी के हिसाब से बता देता हूँ भाई क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बताया था कि भाई ये जो पोस्ट आया हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का तरफ से ये जो कि पोस्ट जारी किया गया है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ रहा है 2021 का। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकला है 3261 का कुछ वैकेंसी निकला है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स अभी बताता हूँ जो आपको याद रखना है, या इसी डेट्स के अंदर आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करके अपलोड करना है। तो सबसे पहला जो डेट होगा यहाँ पर सबमिशन डेट, मतलब जो कि स्टार्टिंग डेट जो कि वो शुरू हो चुका है 24 सितंबर से ये जो फॉर्म आवेदन करने का डेट है वो शुरू हो चुका है। और उसी के साथ साथ जो लास्ट डेट रहने वाला है 25 अक्टूबर 2021 तक आपको लास्ट डेट देखने के लिए मिल जाएगा। और उसी के साथ आपका जो ऑनलाइन पेमेंट करने का जो कि लास्ट डेट रहेगा वो 28 अक्टूबर तक रहने वाला है। और ऑफलाइन जो कि जनरेशन करने का ऑफलाइन जो लिंक डेट रहने वाला है वो 28 अक्टूबर 2021 तक रहने वाला है। और यहाँ पर जो कि पेमेंट थ्रू आप जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप जो नेट बैंकिंग के थ्रू या बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो इसका जो डेट रहने वाला है 1 नवंबर तक रहने वाला है। और आपका जो डेट होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 की तरफ से जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका जनवरी या फरवरी में आपको 2022 में तो आपको वो ऑनलाइन जो कि एग्जाम होने का डेट आपको दिख जाएगा। तो उसी के साथ यहाँ पर आपको पोस्ट का कुछ बताता हूँ भाई। पोस्ट जो कि आ रहा है एसएससी फेज 9 का पोस्ट आया हुआ है और यहाँ पर जो कि टोटल वैकेंसी रखा गया है 3261 मतलब 3261 का कुछ वैकेंसी आया हुआ है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ एसएससी सिलेक्शन एक बहुत ही अच्छा आपका जॉब लगता है। अगर आपका जॉब लग जाता है तो बहुत ही अच्छा आप मतलब इनकम आपका सैलरी जनरेट होगा और उसी के साथ साथ आपका लाइफ टाइम के लिए ये पोस्ट रहने वाला है। और उसी के साथ साथ आपको मतलब इज्जत के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा भी सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लीजिए एक बार। यहाँ और कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट, अगर आप इंडिया के कैंडिडेट हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपका जॉब लग सकता है। आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एक जॉब के लिए पहली बार बन जाता है तो आप कहीं पे भी इंडिया पे कहीं पे भी आपका जॉब लगेगा वो आपको जॉब करना पड़ेगा। उसके साथ आपका जो पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स रहेगा, मतलब यहाँ पर कुछ पोस्ट है जिसके हिसाब से आपका वैकेंसी जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका वैकेंसी रहने वाला है। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल पे आपका कुछ पोस्ट रखा गया है और उसी के साथ साथ 12th लेवल, अगर आप 12th पास किए हैं तो उसके लेवल पे आपको कुछ पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप 10th पास भी किए हुए हैं उसके लेवल पे भी पोस्ट मिल जाएगा। मतलब अगर आप 10th भी पास किए हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट रहे हैं 10th लेवल के, अगर आप 10th पास किए हैं तो उसके लेवल पे भी पोस्ट रखे गए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट कंप्लीट किए हो तो उसके लेवल से भी आप कुछ पोस्ट रखे गए हैं उसके लेवल से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर 12th लेवल पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे मतलब कास्ट वाइज, तो यहाँ पर आपको जनरल कास्ट में 1366 के पोस्ट का आपको हिसाब से देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि होगा 1366 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जनरल के हिसाब से। एससी कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे, एससी कैंडिडेट्स के लिए 477 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए 249 पोस्ट रखे गए हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 788 पोस्ट रखे गए हैं। और आपको ईडब्ल्यूएस मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 381 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जो आपका सैलरी होगा वो आपका एज पर रूल्स होगा, मतलब आपको
कई वेराइटी ऑफ पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। 10th लेवल पे मिलेंगे, ग्रेजुएट लेवल पे मिलेंगे, 12th लेवल पे आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपका जो कि सैलरी भी होगा उसी के लेवल के हिसाब से होगा, कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट के हिसाब से आपका सैलरी होने वाला है। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपको देखने की वाली बात होगी कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन तो आवेदन कर देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके हिसाब से आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, आपका पोस्ट के हिसाब से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं या सिलेक्शन हो जाते हैं, आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बोला जाएगा, डाटा एंट्री का कुछ पोस्ट के लिए डाटा एंट्री भी आपको करना पड़ेगा उसके हिसाब से, और कुछ पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर आपका जो कि एग्जाम होने वाला है सबका, ऑनलाइन एग्जाम तो सबका होने वाला है जो कि आप ऑनलाइन देने वाले हैं, जो भी आपका सेंटर रहेगा वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन देना होगा। उसके बाद जो आपका पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर कुछ और अदर एग्जाम्स भी होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एज लिमिट होने वाला है, तो यहाँ पर एज लिमिट पे अगर आप देखें तो आपका एज जो कि 18 साल मिनिमम होने वाला है और मैक्सिमम 30 ईयर्स के अंदर होने वाला है। और यहाँ पर जो कि SC ST OBC उनके लिए कुछ छूट है, SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन पे, और यहाँ पर जो कि OBC कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 साल का छूट मिलेगा, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का छूट मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो आपको मैंने आपको डेट बताया था उसी के अंदर आपको पेमेंट करना होगा अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन ही रखा गया है, ऑफलाइन आवेदन करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ आपका जो लास्ट पेमेंट फ़ी डेट जो कि डेट रहने वाला है 28 अक्टूबर रहने वाला है, तो आपको 28 अक्टूबर से पहले जो कि फ़ी पेमेंट कर देना होगा। SC ST और फीमेल जो कि कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी जो कि रखा गया है वो बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल फ्री में इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो पेमेंट मोड रहने वाला है वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर जो और कुछ बातें आपको यहाँ पर बताते हैं, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है 10th पास अगर आप किए हो तो आप पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। 12th पास भी कैंडिडेट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वेराइटी पोस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप अगर ये तीनों, अगर आप इनमें से कोई से भी मतलब क्वालिफिकेशन किए हो, मतलब क्वालिफिकेशन पास किए हो, तो आपको आवेदन करने का प्रक्रिया हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको नीचे जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लीज़ विजिट ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिलो, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि वो कैरी करने होंगे, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो कैरी करना होगा। फ़ोटो कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैरी कर लीजिए। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए, और उसके साथ साथ सिग्नेचर भी कैरी करना होगा, नहीं तो आप अपलोड करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांग सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 नहीं लगेगा, ठीक है, 8 नहीं लगेगा। 10th 12th एंड ग्रेजुएट लेवल पे आपको लगने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कैरी करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको कैरी करना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड अगर आपके पास कुछ भी है वो सब कुछ कैरी कर लीजिए। कोई से भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, यहाँ पर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला लिंक ssc.nic.in पे इनका जो लिंक है मैं दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर आप पेमेंट मोड कुछ रखा गया है, इस पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर से जरूर शेयर कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिए, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन का अपडेट मिल पाए। और उसी के साथ साथ गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक तो लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगली बार और एक वीडियो में आपके साथ जो मुलाकात होगा। बाय बाय, सी यू अगेन।